हरियाणा प्रदेश में 4 मिनिस्टर किसान घराने के थे बीजेपी के, और चारों के चारों हार गए। क्यों? एक बड़ा नाम का प्रधान था हरियाणा बीजेपी का, वो हार गया। अब जो प्रधान बना है वो भी एमएलए में हरा रखा है। एक अभिमन्यु था, एक सच छोटू राम का दोते की घरवाली एमएलए थी, वो भी हार गई। जो आज हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, मेरे ख्याल में वो किसान का बेटा है। उसने मोदी सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो अगले इलेक्शन में जमानत जब्त हो जाएगी उसकी अकल काम नहीं कर रही। जब वो रोएगा ना 3 साल के बाद, यार मैं किसानों की बात मान लेता तो घर नहीं बैठता। सुनो, मैंने खुद बाजरा बोया, मैं मंडी लेके गया, उन्होंने कहा जी आपने पहले क्यों लिखाया, अब नहीं लेंगे। एक एकड़ किसी का नुकसान हो कोई नहीं होगा, गांव का काम उजड़ना चाहिए, जब मुआवजा देंगे वरना मिलेगा नहीं। मान लिया एक गांव है, उसके एक एरिया में ओले पड़ गए, दूसरा एरिया खा लिए, तो कहें नहीं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 80% होना चाहिए लॉस। आप वकील हैं, जब कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा होता है, कोई मुद्दा होता है, तो कभी ना कभी बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, समझौता करते हैं। तो ऐसी केस में जब किसानों की तरफ से भी मांग करी जा रही है, सरकार की तरफ से भी एक बात आ रही, तो इसमें कोई समझौते के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? इसमें समझौता नहीं हो सकता क्या? इसमें समझौते के हालात कम हैं। कारण ये है आगे दोनों तरफ से अड़े हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आप सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम दीनहीन बंधु सतवीर सिंह एडवोकेट है। अच्छा, आप वकील हैं यानी कि पेशे से। तो इस आंदोलन में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? मैंने 2-5 मुद्दे जन आंदोलन है हरियाणा में, उसका अध्यक्ष हूँ। वो 7 मुद्दे में से एक मुद्दा किसान का है। किसान को 2 चीज़ चाहिए, एक तो उसको पानी चाहिए जो उसके काबू से बाहर है, नंबर 2 जो अनाज पैदा करता है उसका भाव चाहिए। अच्छा, भाव चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं, जो बिल लेके आए हैं, कह रहे हैं कि इससे किसानों की जो आमदनी है दोगुनी हो जाएगी, उसी प्रयास में बिल लाए हैं। तो इस बिल में आपको कहाँ खामी नज़र आती है? ये बिल ऐसा है, पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, उसमें कोई जमावड़ा कर लेता था अनाज का तो महंगाई आ जाती थी, बाजार में हाय हाय मच जाती थी। वो ज़रूरी था, उस एक्ट से इन्होंने निकाल दिया 10 आइटम्स को, जिसमें अनाज भी है, आलू है, टमाटर है, दाल वगैरह है, ताकि साहूकार लोग इकट्ठा खरीद के और स्टोर कर लें, और जब 4 महीने के बाद महंगा हो जाएगा तो बेच दें। एक साफ कर देना चाहता हूँ, किसान तो साल भर का रख लेगा, जो गैर किसान कंज्यूमर है, जो खेती नहीं करता, वो खरीदेगा और वो मरेगा। आज उसको होश नहीं है, इसलिए लड़ाई किसान की नहीं है, राष्ट्र की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, कंज्यूमर की लड़ाई है। कंज्यूमर की लड़ाई है, आवाम की लड़ाई है, राष्ट्र की लड़ाई है। लेकिन राष्ट्र की लड़ाई होने के बावजूद, आवाम की लड़ाई होने के बावजूद, जिस तरह से आप कह रहे हैं, मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूं, इससे मुझे भी सहमति है कि चीज़ें ऐसी होंगी, भाव बढ़ेगा। तो इसमें जो देश के और बाकी नागरिक हैं, वो क्यों नहीं इसमें हिस्सा ले रहे हैं? क्यों नहीं आप किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं? ऐसा है, ये देश गुलाम रहा, मुसलमानों से अंग्रेजों के पास राज चला गया, हिंदुस्तानी कहाँ सो रहे थे। हम सोच के इतिहास पढ़ के रोने लग रहे हैं, यही हालत अब है। वे लोग बाद में रोएंगे जब महंगा हो जाएगा, अब उस वक्त तो साथ नहीं दिया और अब बाद में पछतावा। लेकिन एक खास बता देता हूँ, रोहतक में वकील हैं, वो जो गैर पेशेदार है उनकी समझ में आने लग रही है बात, और ये कहते हैं असल लड़ाई तो हमारी लड़ी जा रही है। तो जैसे आपने कहा कि गुलाम, तो किसको अब गुलाम आप किसको कह रहे हैं? अब कौन गुलाम है? नहीं, मैं एक बता रहा हूँ हिंदुस्तान की नेचर। कितने साल अब मुसलमानों ने राज किया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने किया, कहने से बताया हिंदुस्तान का राज मुसलमानों से अंग्रेज़ों को चलेगा, हिंदुस्तानी क्यों नहीं लड़े, कहाँ थे? तो ये बताना चाहता हूँ, लोगों की नेचर कुछ ऐसी है, कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। सबके फायदे की लड़ाई लड़ो, थोड़े ही लड़ा करते, थोड़े ही लड़ा करते हैं, मतलब सब लोग नहीं लड़ते हैं, लड़ाई में हिस्सा सब लोग नहीं लेते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है, जैसे अभी कल की मीटिंग हुई सरकार के साथ में किसानों की, कहीं कोई बात नहीं बनी, आगे फिर 8 जनवरी को मीटिंग रखी है, तो इसमें क्या लगता है, फिर कोई हल निकलेगा या फिर इस मीटिंग में नई मीटिंग की तारीख तय हो जाएगी? ऐसा है, हरियाणा प्रदेश में 4 मिनिस्टर किसान घराने के थे बीजेपी के, और चारों के चारों हार गए। क्यों? एक बड़ा नाम का प्रधान था हरियाणा बीजेपी का, वो हार गया। अब जो प्रधान बना है वो भी एमएलए में हरा रखा है। एक अभिमन्यु था, एक सच छोटू राम का दोते की घरवाली एमएलए थी, वो भी हार गई। ये जो मैं खास प्रार्थना करूंगा, जो आज हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, मेरे ख्याल में वो किसान का बेटा है, उसने मोदी सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो अगले इलेक्शन में जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। दे देना चाहिए तो, बट अभी तो इस्तीफा देने वाली तो कोई बात ही नहीं आ रही है।
उसकी अकल काम नहीं कर रही। जब वो रोएगा ना 3 साल के बाद, यार मैं किसानों की बात मान लेता तो घर नहीं बैठता। यही तो समझ में नहीं आता। आदमी स्वार्थ के राजनीति नाम इन स्वार्थों ने बना दिया। लेकिन जैसे आप हरियाणा में हैं, हरियाणा के किसान भी हैं, आप हरियाणा से एडवोकेट भी हैं, और जिस तरह से मोदी सरकार या भाजपा सरकार ये कह रही है कि हमारे प्रदेशों में बहुत अच्छी खरीदी चल रही है। खट्टर साहब ने कहा कि भाई बाजरा यहाँ सबसे ज़्यादा दरों पे खरीदा जा रहा है और आसपास के राज्य भी यहाँ बेचने आ रहे हैं, हम उनको बेचने नहीं देंगे। तो फिर आपको क्या शिकायत है? सुनो, मैंने खुद बाजरा बोया, मैं मंडी लेके गया। उन्होंने कहा जी आपने पहले क्यों नहीं लिखाया, अब नहीं लेंगे। फिर उन्होंने बताया अगर 20 किलो 1 एकड़ का अलाउड था, यहाँ किसी का 30 किलो हो गया और तो वापस जाओ। यानी कि पहली बात तो ये पहली बात तो ये कि पहले किसानों को ये बताना चाहिए कि मैंने खेत में क्या बोया है, वो वहाँ पे रजिस्टर कराए। उसके बाद 1 एकड़ में सिर्फ 20 किलो बाजरा, 20 क्विंटल, 20 मन है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 20 मन में कितने क्विंटल हो गए? ये हो गया 8 क्विंटल, बाबूजी 8 क्विंटल हो गए। 8 क्विंटल। और होता कितना है एक? अब इस साल सबसे अच्छा बाजार हुआ है, 35 मन की लेकर निकला, 40 मन भी निकला है। अच्छा, मतलब 35 मन आ जाता है, जबकि सरकार जो है 20 मन से ज्यादा खरीदती नहीं है। उल्टा लेके जाते हैं, रोते जाते हैं, सारे के सारे रोते गए। इन्होंने जो किसान की तकलीफ वो दिखाई नहीं पड़ती। ये बीजेपी वाले हिंदुस्तान के सबसे चालाक लोग हैं। ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ते में साहूकार लोगों की पार्टी है। वे हर बात को समझते हैं और हम जैसे आदमियों को कहते इनकी समझ में नहीं आता। अरे हमारे को मत समझा मोदी साहब, एक आदमी तू समझ ले, हम तो हमारे लाखों करोड़ों को क्यों समझाने की जरूरत है। अब अभी जैसे जब बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें बातें हो रही हैं कि भाई हम बिल की बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है बड़ी निकल के। जब मोदी जी ने कहा था कि भाई 2022 में एक तो आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, उसके बाद एक अभी जो एक लास्ट स्पीच दी थी 25 दिसंबर को, उसमें कहा था कि हम जो बीमा स्कीम लेके आए हैं उससे किसानों को बड़ा फ़ायदा होता है, कहीं ओला गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए तो किसानों को फटाफट उसका मुआवजा मिल जाता है। ऐसा है, ये जितनी भी बीमा कंपनी है, मैं वकील हूँ, हर बीमा कंपनी इतनी मुनाफे में है क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा बीमा करते हैं। थोड़ा लेके 2.5% लेके भी इतना रकम हो जाता है। अब वो लॉस बहुत कम होता है, कभी कभी होता है। और उनके फार्मूले गांव एक एकड़ किसी का नुकसान कोई नहीं होगा, गांव का गांव उजड़ना चाहिए, जब मुआवजा देंगे वरना मिलेगा नहीं। मान लिया एक गाँव है, उसके एक एरिया में ओड़े पड़ गए, दूसरा एरिया खा लिए, तो कहें नहीं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 80% होना चाहिए लॉस। अच्छा, मतलब बीमा तभी मिलेगा, बीमे की रकम तभी मिलेगी जब उस एरिया में, उस गांव में 80% लोगों की फसल नष्ट हुई हो, तब जाके मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। किले के हिसाब से, एरिया के हिसाब से नहीं मिलता। 20 किलो में नुकसान हो गया, ये है ही नहीं। इतने चालाक लोग, इतने चालाक कानून है। इन्होंने एक सोचा किसान को बांध ले, इसलिए बोला पहले लिखा कितना तेरा अनाज पैदा होगा, कितना बोया है, कब बोएगा, कितना होगा, मंडी में जाएगा, पहले लिखाएगा। ये पाबंदियां लगा दी। अरे आज़ाद किसी को रहने देगा कि नहीं, बड़ी मुश्किल से आज़ादी जीती थी। किसान तो इतना लिखा पढ़ा भी नहीं होता है कई बार कि वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कर सके। एक चीज़ और बताइए, आप वकील हैं, जब कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा होता है, कोई मुद्दा होता है, तो कभी ना कभी बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, समझौता करते हैं। तो ऐसी केस में जब किसानों की तरफ से भी मांग करी जा रही है, सरकार की तरफ से भी एक बात आ रही, तो इसमें कोई समझौते के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? इसमें समझौता नहीं हो सकता क्या? इसमें समझौते के हालात कम हैं। कारण ये है कि दोनों तरफ से अड़े हुए हैं। ये जो पूंजीवाद और मेहनत का झगड़ा हो गया, बन गया, ये लड़ाई बड़ी वैचारिक लड़ाई में आ गई है। अब इसमें पूंजीपति एक तरफ है, मेहनत करने वाला किसान मजदूर और रेडी वाला सब एक तरफ है, मंडी वाला भी इसके साथ दे रहा है। तो इस प्रकार से इसमें वो सारा तबका जो कमा के खाता है, मेहनत के खाता है, जिसके शरीर पर पसीना आता है, वो लोग एक तरफ हैं, और जिसके शरीर में उम्र में पसीना नहीं देख के वे दूसरी तरफ हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि जो लड़ाई है ये पूंजीपति वर्सेस ऑल हो गई है, उनकी है, मजदूरों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, जो मेहनत करके खाते हैं उनकी लड़ाई है, गरीब आदमी की लड़ाई है। और जिस तरह से इन्होंने बताया, और जो हम लोग पहले भी इस शो के दौरान और कई सारे वीडियोस में मैंने कहा है कि ये जो असीमित भंडारण का कानून है, ये सिर्फ किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये आम जनता के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जब आप देखिए, अभी जरा सी चीज़ें, अभी प्याज 100 रुपये किलो बिका, दिल्ली की बात कर रहे हैं, आलू 60 रुपये किलो बिका, और जब बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ से भी खबरें आ रही थी कि
वहाँ पे भी आलू 50-60 रुपए किलो बिक रहा था। लेकिन क्या फसल जो हुई थी, किसानों को आलू या प्याज या और दूसरी सब्जियां और चीज़ों के दाम उतने मिलते हैं, तो बीच का मार्जिन कौन खा जाता है? और ख़ास तौर से जब अभी भंडारण का कानून लागू है, तब ये स्थितियां हैं। और जब असीमित भंडारण का कानून लागू हो जाएगा, लागू हो चुका है, और उसके बाद क्या स्थितियां आएंगी, ये हम चीज़ों लोगों को समझना होगा। और देश को जागने की आवश्यकता है कि ये सिर्फ आंदोलन जो बार बार कहा जा रहा है किसानों का है, ये मैं समझता हूं कि किसानों से ज़्यादा ये जनता का भी है। धन्यवाद, नमस्ते।